कंपटीशन नंबर 1 अव्वल। जब जब एग्जाम आते हैं तो ये वो शब्द हैं जो हर बच्चे के जहन में दौड़ने लगते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे यानी कि टॉपर बने देखना चाहता है। बस यहीं से शुरुआत होता है स्ट्रेस, प्रेशर, एग्जाम फोबिया का सिलसिला, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन नंबर 1 बनने की दौड़ में कभी पेरेंट्स तो कभी खुद बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से इम्तिहान नाम का भूत उन पर हावी होने लगता है और प्रेशर इस कदर बढ़ता है कि बच्चे उसे हैंडल नहीं कर पाते, पढ़ाई के बोझ में दबने लगते हैं। और उनके इसी बोझ को कम करने के लिए पीएम मोदी पिछले 7 साल से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की दिक्कतें सुनते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ज्ञान से उन्हें रास्ता दिखाते हैं। बच्चों के लिए मार्गदर्शन जरूरी भी है ताकि उनका तनाव कम हो सके, क्योंकि स्कूल डेज में एग्जाम का ये डर उन्हें 10-12 साल की उम्र में ही हाइपरटेंशन का मरीज बना रहा है। एक स्टडी के मुताबिक देश में हर 3 या 4 में से 1 बच्चे का बीपी हाई रहता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और बचपन की इन्हीं दिक्कतों का नतीजा है कि 25 की उम्र आते आते वही बच्चे दिल और किडनी की बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो भारत में 25 से 40 की उम्र में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन हैमरेज जैसे बढ़ते मामलों की एक वजह हो सकती है। बिल्कुल पूजा, और ये बात सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स को भी समझनी होगी और उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करना होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता मीनाक्षी। और इन्हीं बातों को डिटेल में और समझाने के लिए और योग, ध्यान, प्राणायाम के जरिए मदद करते हुए बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए योग गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज स्वामी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की होनी है, उन्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना है। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो एक तो हम सहज आसन बताएंगे और दूसरी तरफ ये देखो, आज शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हो रही है। इन बेटियों को जब देखते हैं तो मन आशा और विश्वास, उमंग, जोश से भर जाता है कि जब ऐसे योगी बच्चे होंगे। इधर बेटियों को देखा, इन बेटियों को के साथ इन बेटों को भी देखिए। ये आचार्य कुलम के ऐसे होनहार बालक हैं जिन्होंने अपने तन को, मन को, जीवन को योग से पूरा साध लिया है। ये दृश्य देख करके ही मन हर्ष उल्लास से भर जाता है और ऐसा लगता है योग का युग आ गया है। और ऐसे बच्चे जब योग करते हैं, ये तो कठिन आसन किए, चलो बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं एक साथ। ये सूर्य नमस्कार तो सब कर लिया करें। पहले सरल आसन बता रहे, फिर कठिन आसन भी बच्चे करेंगे। और जो योग करते हैं ना, उन बच्चों के लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, किसी भी प्रकार की कोई कुंठा, कोई नैराश्य शेष ही नहीं रहता। तो एक बार सुबह उठ करके बच्चों को भोर में ये सूर्य नमस्कार करा दिया करें एक साथ। 1 2 ऐसे 3, ये 12 पोज है। 4 5 6 7 8 ऐसे करना है। 9 10 11 और 12। अब ये 12 अभ्यास तो सूर्य नमस्कार के। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वो बाईं तरफ से ऐसे एक प्रवाह पूरा हो गया ये सूर्य नमस्कार का। और अब देखो, ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन करेंगे। बच्चों को प्रेरणा मिलती है पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के इन बच्चों से, कैसी शिक्षा दीक्षा हो, कैसे संस्कार हो। और बच्चे अपने घरों में रह करके ये कठिन कठिन आसन, नाम भी ना पता हो तो सीख लेते हैं, और उससे योग की इतनी जबरदस्त फाउंडेशन तैयार हो जाती है उनकी जिंदगी में। ये शीर्षासन तो सब बच्चों को करना है। और जो बच्चे आचार्य कुलम के इन बेटा बेटियों की तरह, इन गर्ल्स और बॉयज की तरह
ब्रह्मवादिनी बेटियों और ऋषि कुमारों की तरह जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना जैसे बच्चे कर रहे हैं। शेष मेरे साथ कम से कम फ्रंट बेंडिंग तो हम देखते, लेकिन बैक बेंडिंग में सर्वांगासन, हलासन, और ये तो इतनी इलास्टिसिटी, इतना लचीलापन बच्चों के अंदर, मतलब हैरान करने वाला है। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि जितने जल्दी शुरुआत होती है शायद उतनी जल्दी ही वो कठिन आसनों को बच्चे और अच्छे ढंग से कर पाते हैं, लोग कर पाते हैं। वैसे स्वामी जी, आपने तो परीक्षा को लेकर काफी कुछ बता ही दिया है, लेकिन ये परीक्षा है और इसके जो टेंशन होता है, इससे कई बार लोगों के ऊपर बोलते हैं ना एग्जाम फोबिया, एग्जाम फीवर हावी हो जाता है और प्रेशर में कई बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जो आप योगिक सेशन करा रहे हैं उसके साथ ये भी बता दीजिए कि इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए बच्चे खास तौर पर स्ट्रेस से, डिप्रेशन से कैसे दूर रहें और माँ बाप भी कैसे मदद कर सकते हैं इनकी। तो देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो बच्चे कर रहे हैं ये कठिन आसन जो कर सके वो तो कठिन कर लेना। कम से कम मेरे साथ अब ये 2-3 अभ्यास हैं, इनको तो सब बच्चे नियमित रूप से करने का प्रण कर लें। हमने तो बचपन में भी परीक्षा दी, आज भी परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देते देते यहाँ तक पहुँचे हैं। कल आज की बात में हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने कहा, योग को, आयुर्वेद को, सनातन संस्कृति को, अपनी ऋषियों की विरासत को स्वामी रामदेव ने इतना बड़ा गौरव दिया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, जहां वर्ल्ड के 200 टॉप सेलिब्रिटीज की, जिनको लोग आइकॉन मानते हैं, टाइकॉन मानते हैं, उनके साथ एक सन्यासी के वैक्स फिगर का लगना मात्र ये वैक्स फिगर की बात नहीं है। योग को ये जो गौरव मिला है इसके लिए मैंने 50 साल योग को जिया है। मैं कहता हूँ योग को करना और योग को जीना। और ये बच्चे आप देख रहे हो ना, जिनको यहाँ देखो, ये योग को जीने वाले बच्चे हैं। इनको देख करके मुझे लगता है आज भारत के, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं, सबसे ज्यादा युवा हैं, वो बहुत इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और उनको भी लगेगा कि वो भी योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपने जो इम्यूनिटी की बात की, जो इन बच्चों की तरह ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे पूज्य स्वामी असंग देव जी, अर्जुन देव जी और मेरी तरह से ऐसे ही भुजंगासन कर लेना। हमारे उदयवीर दादाजी जो इन बच्चों को योगी योगिनियों के रूप में विकसित कर रहे हैं, और हमारी श्रद्धामयी बहन आराधना जी जो इनकी प्रिंसिपल है, वो प्राणायाम भी करने में लगी है। प्राणायाम करने से ही इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। भुजंगासन करें बच्चों से कम देखो 5-7 अभ्यास ये करवाएं जो अभी हम कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार कराएं जी, उनसे जोगिंग कराएं, स्वामी जी, दंड लगवाएं। लेकिन साथ में एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्वामी जी, ये मिश्र दंड है, ये तस्वीर देखना और साथ ही आपको लाइव देखना। स्वामी जी, अब हम 3 स्वामी रामदेव को देख रहे हैं और 2 में तो स्वामी जी आप वृक्षासन कर रहे हैं और हमें खुशी इस बात की आपने वृक्षासन को चुना स्वामी जी, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। क्योंकि किसी तरह हमें मौका मिलेगा तो हम भी इसी तरह से एक फोटो खिंचवा लेंगे इसके साथ। लेकिन एक बहुत बड़ा गौरव है और योग को गौरव मिला है स्वामी जी, और इसके श्रेय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हकदार हुआ है आप। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी कि सनातन संस्कृति का परिचय, योग संस्कृति का परिचय अब मैडम टुसॉट म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही गौरव की बात है हम भारतीयों के लिए भी। आप पहले सन्यासी हैं और ये गौरव दिलाने में मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, पूजा जी, हुसैन जी, हमारे श्रद्धेय रजत जी खुद योग करते हैं। रजत जी, ऋतु जी, इंडिया टीवी कि हम खाली बड़ाई के लिए इस बात को नहीं करें, योग को करते हैं और योग को जीते हैं। हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी, ऋतु जी रोज योग करते हैं और अब तो शायद ही इंडिया टीवी पूरा एक परिवार का कोई भी शायद एक आधा कोई सदस्य बचा होगा जो योग ना करता हो। अनीता जी, हमारे पंकज जी, वो पर्दे के पीछे ही योग कर रहे होते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगमय देश हो जाए। योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक समाज की व्यवस्था, योग धर्म मूलक, योग तंत्र मूलक हमारा लोकतंत्र, धर्म तंत्र, समाज तंत्र, शिक्षा चिकित्सा तंत्र, जीवन तंत्र बन जाए
तो ये जितने भी रोगों का जी और अलग अलग प्रकार के फोबिया का जो षड्यंत्र है, अब एक एक व्यक्ति को प्रकृति और परमेश्वर ने अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। हर बच्चे में असीमित अनलिमिटेड नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, पावर है, विजडम है। उसके अंदर पूरी स्वामी जी, को मन में एक जीतने की सवाल ताकत उठा है। है। लेकिन जैसे आज का हमने विषय चुना और कि मैं सोच रहा हूँ अचानक सवाल बच्चे मैं खुद आपसे से पूछ ही हार लूं। जाते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, क्योंकि आपने वृक्षासन का जो जी वहां पर पोज दिया है, उसी के हिसाब से आपके स्टैचू को तैयार किया गया है। जैसा आप बताते हैं, इसकी कोई ना कोई वजह रहेगी कि आपने इसी को चुना, खास वजह, उसके फायदे भी कुछ होंगे जो आप चाहते होंगे कि जो भी देखे इसको सीखे और उसके जीवन में उतारे। क्या है स्वामी जी वो? तन की, मन की एकाग्रता। आजकल लोगों में ना भ्रम बहुत है, उलझन बहुत है, गफलत बहुत है, भटकाव बहुत है। लोगों में स्थिरता नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो जो वृक्षासन करेगा ना, उसमें पेशेंस आएगा। और वो तो मैंने खड़ा ऊपर कर रखा है, वो स्टैचू पर भी, स्टैचू के नीचे भी खड़ा हुआ है। और जब कल कर रहा था दोबारा, तब भी खड़ा हुई थी, नीचे पैर में खड़ा और उसके ऊपर हम ऐसे करते हैं ये। तो इससे एकाग्रता बनती है। और जिसका तन, जिसका मन एकाग्र होता है, जिसके मन में धीरज होता है, धीरज को, धैर्य को हमारे यहाँ धर्म का पहला लक्षण कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक तो देखो ऐसे ये वृक्षासन करने से धीरज आएगा। और फिर धीरे धीरे, इतना भी ना हो तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करें। अब बच्चों से हम यहीं से शुरू कराते हैं, इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी। ताड़ासन करो भाई, शीर्षासन करो, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो, कठिन आसन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, और ये अलग अलग प्रकार से वृश्चिकासन के अलग अलग रूप है। अब ऊर्ध्वपाद वृश्चिकासन है। अब पैर सिर पे टिका दो बच्चों, अब देखो एकदम से तो ऐसे टिकाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। और एफर्टलेस लगते हैं ये लोग। ये तो ऐसे स्वामी जी, और ऐसे ही पूरे देश में लचक आएगी, चमक आएगी, और स्वामी जी ऊर्जा आ रही है, आएगी। ऐसा पूरा क्योंकि वातावरण हम देख रहे आपका हैं। जो आपने जो मुहिम शुरू और- की है पूरे देश में, लोग देख रहे हैं कई स्कूलों में जो पहले नहीं करते थे, अब वो एक बार फिर से भारत की संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, वैदिक कल्चर को अपना रहे हैं, योग को अपने करिकुलम में रख रहे हैं, और ये देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार आप योग के प्रचार में लगे हुए हैं। वैसे स्वामी जी, बहुत से बच्चे परीक्षा से कई महीने पहले से ही खेलना कूदना बंद कर देते हैं, और कई बार तो पेरेंट्स भी उन्हें टोकते हैं कि खेलने मत जाओ, पढ़ाई करो, या पढ़ाई पे ध्यान दो। जबकि पीएम मोदी ने खुद परीक्षा पे चर्चा पे कहा कि फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर स्वामी जी से जानते हैं। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब स्वामी जी, ये तो आप हमेशा ही कहते हैं कि पढ़ाई के साथ फिजिकल एक्टिविटी उतना ही जरूरी है। आप इसके फायदे भी बताइए ताकि लोग इसको अपना भी लें। अब देखो, ये बच्चे यहाँ भूनमन आसन कर रहे हैं मेरे भाई अमित जी, और ऐसा भूनमन आसन जिसमें पूरे धरती से ही चिपक गए, चाहे बेटे हों या बेटियां हों। इतना ना हो तो पश्चिमोत्तानासन तो करें। मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डेली करो। दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, हल्के हल्के आसन कर लो। कठिन ना हो पाए तो कोई बात नहीं। अब ऐसे भूनमन आसन ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं। हमारे मोदी जी जो 18 से 20 घंटे रोज मेहनत करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो योग ना करते हो। अब इन एक बच्चे के ऊपर तो पढ़ाई का ही उत्तरदायित्व है, देश और दुनिया का उत्तरदायित्व जिनके सिर पर है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब खुद योग करते हैं तो हम योग क्यों नहीं कर सकते। तो जो प्रधानमंत्री जी ने बलपूर्वक कहा है ना, चाहे लाख हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं,
हमें योग से विमुख नहीं होना है। योग से विमुख होंगे तो मैंने देखा जो बच्चे हमारे 99%, 100% मार्क्स लाते हैं, वो भी प्रतिदिन कम से कम भस्त्रिका 1 मिनट के लिए कपालभाति, 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, एक बार भ्रामरी, ओम, और 1 मिनट के लिए 1 मिनट में 5-10 बार सूर्य नमस्कार। इतना जरूर करते हैं, परीक्षा के दिन भी करते हैं, और फिर उनमें विचलन नहीं होता, कंसंट्रेशन उनका पूरा रहता है। जो पढ़ा वो भूलते भी नहीं है, नहीं तो परीक्षा के दिन बच्चे भूल जाते हैं और फिर जो है कहते हैं जी याद तो बहुत किया था, सब स्लिप हो गया, सब डिलीट हो गया। तो योग और फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं छोड़नी। हाँ, लंबे लंबे गेम्स और जो लंबा लंबा टाइम स्पेंड करते हैं एक्सरसाइज में, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देना। परीक्षा के समय परीक्षा की प्रायोरिटी होती है, लेकिन योग एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। मैंने अपने जीवन के पिछले 50 वर्षों में एक दिन भी योग नहीं छोड़ा और इस योग के कर्म योग के कर्तव्य के पथ पर चलता रहा। और चलते चलते योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को विश्व में प्रतिष्ठापित किया। भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था और सनातन सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठा, वो कार्य अब पतंजलि से हो रहा है। तो इसके पीछे एक ही सूत्र है, सब कार्यों में योग प्रथम कार्य है। योग को सर्वोपरि प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी योग को देनी है। स्वामी जी, एक और विषय इसमें शामिल कर लेते हैं। नंबरों की रेस में आगे निकलने की चाह बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। सब तो टॉपर नहीं हो सकते। आखिर ये प्रेशर आता कहाँ से है? ये प्रेशर पेरेंट्स की वजह से आता है या टीचर्स की वजह से होता है? ये कौन डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर अच्छे हैं और कितने नंबर अच्छे नहीं हैं? कितने नंबर आने चाहिए? अगर इतने नंबर नहीं आए तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये प्रेशर आता कहाँ से है? अब देखिए, क्या मोदी जी, देखो मैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही यथार्थ के साथ जुड़ी हुई जिंदगी में बात करें। क्या कभी ऐसा अखबार में छपा कि मोदी जी ने 10th क्लास को, 12th क्लास को, या जो भी उन्होंने BA किया उसको टॉप कर दिया? तो जो ये जरूरी नहीं है कि जिनके नंबर जो है 100 में से 100 होंगे वही दुनिया में इतिहास रचेंगे। आप राजनीति में इतिहास रच सकते हैं। आप रजत शर्मा जी की तरह, मीनाक्षी ज्योत्सना जी की तरह, अमित भाई जी की तरह मीडिया में इतिहास रच सकते हो। आप अलग अलग क्षेत्रों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, कला, संगीत, साहित्य, गेम्स, अलग अलग फील्ड हैं। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, व्यक्तित्व के, वक्तृत्व के, चरित्र के, नेतृत्व के, समाज जीवन के सैकड़ों हजारों घटक हैं। किसी भी एक क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंच सकते हो। ये नंबरों में प्रथम आ सके, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं 100% प्रयत्न करो कि आपके 100 में से 100 आए, लेकिन नंबर ही सब कुछ नहीं होते। आज स्वामी रामदेव योग में, आयुर्वेद में और खाली एक क्षेत्र में नहीं, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो, उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग। लेकिन भाई हम तो उन सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, उन गुरुकुलों में पढ़े हैं जिनको लोग कहते हैं गुरुकुलों का पढ़ा हुआ, संस्कृत का पढ़ा हुआ तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज ये बेटियां जो यहाँ पर योग कर रही हैं, ये बेटे जो यहाँ पर योग कर रहे हैं, तो इन्होंने तो अपने आप को हमसे 100 गुना ज्यादा साध लिया है। अरे हमने तो केवल एक व्याकरण शास्त्र को, योग शास्त्र को जीवन में साधा और उसके द्वारा आज यहां पहुंच गए हैं। तो मैं सब बच्चों से कहूंगा, कोशिश कीजिए कि आपके नंबर भी बहुत अच्छे हों, लेकिन आप अपने आप को सब तरह से उभारिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कीजिए। जो आप प्रकृति और परमेश्वर प्रदत्त आपके अंदर एक विशेष सामर्थ्य होता है, उसको आप वक्त के साथ जान जाएंगे।
अपनी मूल प्रकृति की खोज के लिए आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। जी। आपके भीतर निसर्ग ने, नेचर ने जन्म जन्मांतरों से जो आपका कर्माशय संस्कार है, उसके फलस्वरूप आपके अंदर एक विशेष गुण है, उसको पहचानिए। माता पिता का, गुरुओं का और स्वयं बच्चों का यह उत्तरदायित्व। जैसे मैंने बचपन में ही अपने आप को ऐसा जाना, पहचाना, महसूस किया कि मैं योग के लिए बना हूं। मुझे तो नहीं पता था योग इतना विश्वव्यापी हो जाएगा। तो ऐसे जैसे हमारे मोदी जी देश के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, आज हम यहाँ देश के बच्चों को कह रहे हैं, भाई अपने एक दो विशेष गुणों को पहचानिए, फिर धीरे धीरे आप सर्वगुण संपन्न होते चले जाएंगे। सारी प्रतिभाएं, सारी दिव्यताएं आपके भीतर पैदा होंगे और आप नव प्रतिमान, नव कीर्तिमान, नव इतिहास गढ़ेंगे। आप ऐसे बन जाएंगे। बस लगे रहिए, जैसे हमारे देखो बच्चे लगे हुए, चरे बेती जैसे आप हमेशा लग कहते रहा हैं है स्वामी जी। ये तो एक योग की बात है। चरे बेती मेरी बहन। स्वामी जी, ये कंपटीशन का ही चक्कर है कि बच्चे पिछड़ जाएं तो कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने परीक्षा में चर्चा में ये भी कहा कि दूसरों से कंपटीशन रखने के बजाय एक दूसरे की ताकत को पहचानना चाहिए। स्वामी जी, बच्चे एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? वो हेल्दी कंपटीशन की भावना ये कैसे आ सकती है? हेल्दी कंपटीशन के मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन। अच्छा बताओ, मेरा किससे कंपटीशन? मेरा कोई हमारे शिष्य बैठे यहाँ, असंग देव जी, अर्जुन देव जी, इनसे कंपटीशन है। मैं तो इन बच्चों की तरह योग भी नहीं कर सकता। देखो, ये तो पता ही नहीं लगा किधर से क्या तोड़ मरोड़ करके, अरे रामा रामा रामा, अप्रतिम है भैया। ऐसे ये बेटियां मेरा न इन बेटों से कंपटीशन है, न इन बेटियों से कंपटीशन है। न मेरा कंपटीशन उदयवीर दादाजी से है, ना आराधना जी से है। ना मेरा कंपटीशन जो है मीनाक्षी ज्योत्सना जी से है। ना मेरा कंपटीशन श्री श्री रविशंकर जी से है, ना जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव से है, ना किसी साधु संत महात्मा से, ना किसी फकीर से, ना किसी वजीर से, ना किसी कॉर्पोरेट से है। हम तो सेल्फ कंपटीशन और सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन में जीते हैं। आज से मेरा दोपहर, मेरी सांझ, मेरा कल बेहतर कैसे होगा, मुझे अपने आप को उभारना है। इसको कहते हैं हमारे यहाँ ऊर्ध्व आरोहण, इसको हम बोल रहे हैं आत्म संयम, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ आत्मोत्थान, आत्मारोहण। तो हम स्वयं से स्वयं की स्पर्धा, इस दिशा में यदि आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई राग द्वेष नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, बस हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति जी और इस युग के महान दार्शनिक योगी श्री अरविंद ने और सभी जितने मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, सबने इसी बात को कहा है कि आप आत्मस्पर्धा में जिए। और जो आत्मस्पर्धा में जीते हैं वो कभी भी जीवन में निराश नहीं होते और कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते और कभी असफल तो हो ही नहीं सकते, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, इस एक्स्ट्रा प्रेशर का बच्चों पर एक खतरनाक असर भी देखने को मिलता है। एक स्टडी बताती है कि 10 से 12 साल की उम्र में ही बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। तो अब जरा बीमारियों पर भी वार करते हैं और सबसे पहले बच्चों को हाई बीपी से कैसे मुक्ति मिले, स्वामी जी ये बताइए। जिनमें ऐसी एकाग्रता होगी, एक एक मिनट तक ऐसे अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं, क्या जबरदस्त है। कहाँ हाइपरटेंशन, चलो बच्चों वापस लौटाओ। हो जो रोज जो इतना कठिन आसन न कर पाए ना, अपने हाथों पर अपने जिस्म को ना उठा पाए, अपने शरीर के भार को ऐसे संतुलित न कर पाए, वो खाली 2 ही आसन कर लें। एक ये मरकटासन और मरकटासन के ये 3 अभ्यास हैं, और फिर पवन मुक्तासन और भुजंगासन। जिंदगी में कभी हाइपरटेंशन नहीं होगा। अब बताओ, इतने आसन तो सब बच्चे कर सकते हैं ना। ये तो इतने आसान है कि कोई भी इनको ऐसे कर सकता है। ये मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये जो बच्चे हैं तो बहुत ही जबरदस्त वाले करते हैं। और चलो क्या बात है, इन्होंने तो ऊपर टांग उठा करके ऐसे चिपक गए जैसे कोई
वैक्स के फिगर जैसे कल में हाँ, ये ऊपर ही आसमान में ही पूरे चिपक गए हैं अपने पैरों से। चलो बच्चों धरती पर उतर आओ और अब मेरे साथ पूर्ण भुजंग आसन करो। अब देखो हमसे तो इतना ही हो पाता है और ये बच्चे पीछे से पैर उठा करके इसी भुजंग आसन में चलो पीछे से पैर सिर पे लगा दो सब। और ये सिर पे तो लगाते लगाओ, ये तो सिर के आगे निकाल करके ले आते हैं और जो है कंठ तक ले आते हैं। ले आओ आगे ले आओ। हाँ क्या बात है रे रामा रामा। बहन बेटियों को तो आज दोबारा से इनाम देना पड़ेगा, पिछली बार दे के गया था ना। ये बिल्कुल एक स्वामी बार जी, अभिनंदन है। ऐसे अभिनंदन। बच्चे जिस देश में होंगे, पूर्ण भुजंगासन किया, फिर आकंठ भुजंगासन किया। ये तो आकंठ योग में पूरे डूबे हुए हैं, उतरे हुए हैं। इतना ना हो तो कम से कम मकरासन और भुजंगासन कर ले, मकारी आसन नहीं करना। कहाँ हाइपरटेंशन रहेगा। और बच्चों में हाइपरटेंशन किसी को हो भी जाए तो मेधावटी दे दे रहे, दिमाग घर। हाँ किसी का बहुत डल रहता है। हाँ ये बात तो कुछ छूट ही गई थी, जिनका दिमाग थोड़ा डल रहता है। चलो बच्चों अब अगले अभ्यास कर लो। ये तो अप्रतिम करते, पूर्ण धनुरासन करो। चलो पूर्ण धनुरासन अप्रतिम होता है। थोड़ा भी धनुरासन मुश्किल हो जाता है, ये तो पूर्ण धनुरासन करते हैं बच्चे एक साथ। हम भी किया करते थे बचपन में। अब जैसे जैसे बड़े हो गए तो वैसे वैसे थोड़े से शरीर में जो स्टिफनेस आती है, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल स्वामी जिन जी, बच्चों को जो है याद करने में धनुर दिक्कत होती आसन है, कर रहे याद हैं किया हुआ फिर और भूल धनुषवान जाते की तरह हैं, तो इनका मेधावी निशाना भी ले लिया बिल्कुल करें, सटीक मेमोरी इनकी ले जिंदगी लिया करें, में लगेगा, ओमेगा ले जीवन लिया में करें, लगेगा। गाय का घी खाएं। क्योंकि योग के जरिए जिस तरह से इतनी कम उम्र में इन बच्चों ने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है, मुझे लगता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ इनको सक्सेस मिलना है और कोई इतनी रोक इनको ठंड में सकता कर नहीं रहे है। और सीने पे भारत लिखा हुआ है, तो भविष्य भारत का कितना उज्जवल है ये साफ इस वक्त नजर आ रहा है। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी एक बात है जो मैं आपके सामने बात रखना एकदम चाहता हूँ। आपने अच्छे कही है। जो बच्चे पढ़ाई के बोझ में साइड इफेक्ट्स बचपन में झेलते हैं, जी वो मेरे भाई। 25 के होते होते दिल और किडनी के मरीज बन जाते हैं। ये एक स्टडी के मुताबिक कहा जा रहा है। तो बच्चों के हार्ट और किडनी को भी मजबूत बनाने और यौगिक आयुर्वेदिक उपाय तो आप बताइए, और साथ ही इससे कैसे दूर रह सकते हैं, अब देखो, और इस घातक बीमारी को अपने जीवन में नहीं आने दे सकते हैं, उसके भी उपाय। मंडूकासन और योग मुद्रासन, इससे किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर अच्छा रहेगा, आंतें अच्छी रहेंगी। बच्चों को बहुत गैस कब्ज बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बच्चों को रहता है। कुछ बच्चे तो घर में फ्रेश ही नहीं होते, स्कूल में जाकर के ही टॉयलेट जाते हैं। तो जिन बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको अभ्यारिष्ट देना चाहिए। बच्चों को चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, तमाम तरह की जो गंद खाते हैं उससे थोड़ा बच्चों को बचाइए। बच्चों के टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं बचपन में, जैसा आप आदत डाल दोगे वैसे ही खाएंगे पिएंगे बच्चे। हमारे पतंजलि के बच्चे, चाहे वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय के, उनको हम सही आदतें भी डालते हैं। और फिर ये मंडूकासन, ये योग मुद्रासन रोज कराते हैं। इससे बच्चों का लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन अच्छी रहती है। जिन बच्चों को कब्ज रहता है, अभयारिष्ट, उनको कभी त्रिफला चूर्ण, कभी बहुत ज्यादा है तो कभी कभी शुद्धि चूर्ण दे सकते हैं, रोज तो देने की जरूरत नहीं है। फिर किसी किसी बच्चों को रात को सुसु हो जाती है तो उनको चंद्र प्रभावटी दे दिया करें। बच्चों को बहुत ही ज्यादा हो तो विश्व तेंदुकुवटी भी दे सकते हैं। ये बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे मैं बोल रहा था, जिनकी मेमोरी थोड़ी वीक रहती है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा दे सकते हैं, गाय का घी, गाय का दूध दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत कमजोर हैं उनको अश्वगंधा शतावर थोड़ा देना चाहिए। आज तो एक संजीवनी ड्रिंक बताने वाले हैं बच्चों के लिए, वो भी पहले तो योग करके बड़े मजबूत हो रहे हैं। अरे ये कहाँ से गए ये बच्चे, कहाँ से आ गए? तो देख करके मुझे लग रहा है मैं ये देख रही थी कैसे निकले हैं ये सब देख देख करके बड़ा आनंद होता है। स्वामी जी, आनंद तो आता है, डर भी लगता है किसी दिन आनंद- अगर ये आनंद रूल से बन गया कि सरोबार है प्रणाम पूरा। इस तरह से करना पड़ेगा, तो स्वामी जी हम कैसे ऐसे प्रणाम करेंगे? शुक्र है कि किसी ने अभी तक इसको नियम नहीं बनाया है। एक बार ऐसे कर लिया तो बाहर कैसे निकलेंगे इससे? वैसे स्वामी जी हर वक्त पढ़ते रहने की धुन में बच्चों की जो अरे, फिजिकल ये कह रहे एक्टिविटी बाहर है, कैसे निकलेंगे, छोड़ दो भाई, ये डर गए कि कहीं चिपक तो नहीं गए। तो अब लीवर किडनी के लिए बताते हैं, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, जी। ये बच्चों को कहाँ अर्जुन की छाल दालचीनी पिनेंगे, उनको अर्जुन घनवटी दे दें।
और किसी किसी का हार्ट बहुत वीक है ना, कोरोना के समय ओवरडोजेज दवाइयों की, स्टीराइड की और बहुत एंटीबायोटिक्स जो बच्चे खाते हैं उनके बचपन में ही हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं। उनको एक एक हृदयामृत, एक एक कार्डियोग्रेट दे देना चाहिए। हार्ट में बच्चों के छेद होता है, किसी को हार्ट बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है। दिल जिनका कमज़ोर है, दिल दिमाग आज के बाद किसी का कमज़ोर रहेगा ही नहीं। ऐसे उपाय हम जो बता रहे हैं, ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है भाई। ये जो कठिन आसन न कर पाए ना, इन बच्चों को देख देख करके भाई उतना ही तोड़ना मरोड़ना, पता लगा कि फिर जो है गठरी सी बंध गई। इन बच्चों ने तो अपने आप को साधा है। हमारे उदयवीर दादाजी इनको रोज ये योग की साधना भी कराते हैं और योग के साथ इनकी सुबह की शुरुआत होती है। सुबह योगाभ्यास, दिन भर विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में, अच्छे गुरुओं के प्रशिक्षण में, अच्छे वातावरण में अपने आप को ये बच्चे उभारते हैं और सब दिशाओं से अपने पॉजिटिविटी के साथ, रचना धर्मिता के साथ, सकारात्मकता, दिव्यता के साथ अपने जीवन में दिव्य आरोहण पाते हैं। तो कम से कम मंडूकासन और गोमुखासन तो कर लेंगे, उनको लीवर, किडनी, पेट की और हार्ट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरे भाई। ये बिल्कुल कहना स्वामी चाह रहा जी। था आपसे इतनी देर और में। साथ ही स्वामी जी, जो आपके यहाँ पर गुरुकुल में जो बच्चे हैं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, इनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी है, जिसकी वजह से इनकी शायद हड्डियां और साथ ही साथ मांसपेशियां जो है यानी मसल्स है कितने मजबूत हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर वक्त पढ़ते रहने की धुंध में ज्यादातर जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनकी हड्डियां और मसल्स काफी कमजोर हो जाती हैं। तो वैसे बच्चों की जो मसल्स मजबूत हो जाए, ग्रोथ उनकी सही हो, वो कौन कौन से योगाभ्यास है या फिर कुछ और उपाय होंगे, उसका भी एक सेशन करवाते हैं। तो देखो भाई, मैंने कहा ये जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये तो संभल करके ही करना, धीरे धीरे करना। लेकिन हम बच्चों को इंस्पिरेशन जरूर देते रहते हैं, मोटिवेशन जरूर देते रहते हैं कि आप आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों की तरह, क्योंकि हम देश के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अपनी गुरुकुलीय व्यवस्था में ढालना चाहते हैं। योग कंपल्सरी हो हमारे सिलेबस में, फिजिकल एजुकेशन और इसके साथ मोरल स्पिरिचुअल एजुकेशन, उससे शिक्षा के साथ हमारे जीवन में संस्कारों का निर्माण होता है और सच्चे अर्थों में जीवन का निर्माण होता है। वो यहाँ पर तत्व चलता है। जो इतना भी न कर पाए तो हम कहते हैं बच्चों से भाई प्राणायाम से शुरू तो करो। बच्चे बटरफ्लाई बड़ा पसंद करते हैं। अब ये तो किधर से मुड़ तुड़ करके किधर जो है, कहाँ हाथ, कहाँ पैर, कहाँ टांग है। क्या नाम है इस आसन का भाई? परिवर्तित एक पाद स्कंदासन। इतना लंबा चौड़ा तो नाम है और जितना कठिन नाम उतना कठिन लंबा आसन। चौड़ा ये है बच्चे और आसन करके बच्चे एकदम से सिकुड़ गए। तो और ये बच्चे 1 घंटा योग करते हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि खाली ये योगी योग करते दिन भर। योग 1 घंटा करते, दिन भर पढ़ाई करते और मस्त रहते हैं। अब ये नया इतिहास रचने वाले हैं, जो हम रोज कहते हैं ना, उठो युग नया योग का आ रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, मरुद देवता बना जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। अब ये नए इतिहास घड़ने वाले हैं ये बच्चे। जो ज्यादा ना कर सके, कम से कम प्राणायाम ही कर लें, भस्त्रिका कर लें, कपालभाति कर लें, ये तो सब कर सकते हैं। और सूरज की धूप ले लें थोड़ी। सूरज देवता भी आज जरा ओले से, घूंघट के पीछे से, जैसे हमारी मुस्लिम बहनें बुरके के पीछे से देखती है, राजस्थानी बहनें घूंघट के पीछे से देखती है ना, ऐसे घूंघट के पीछे से देख रहे हैं। हाँ, धरती पर अच्छा ही चल रहा है। सूर्य भगवान प्रसन्न है। तो चलो बच्चों, आपने बहुत कठिन कठिन के लास्ट गर्भासन करे, चलो करो। क्या बात है। पद्मासन में से फिर हाथ निकाले ऐसे, और हाथ निकाल करके और फिर कान पकड़ लिया, और कान ही नहीं पकड़ते, ये तो इसमें सुप्त गर्भासन। लेट जाओ ऐसे ही, पीछे लुढ़क जाओ। हाँ स्वामी जी, कान पकड़ने से याद आया, बात है रे रामा रामा। स्वामी जी कान पकड़ने से याद आया कि बचपन में तो सिर्फ एक ही तरह से कान पकड़ा था, वो आसन था या नहीं था नहीं पता, मुर्गा, सिर्फ मुर्गा बना दे इतना पता है। मुर्गा मुर्गी बने थे। मुर्गा मुर्गी बने थे, वो आसन था नहीं था नहीं पता है। अनुलोम विलोम कर सब। हाँ, कान पकड़ने से बच्चों को हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होती, सिर में दर्द नहीं होता। कान पकड़ने से फिर बच्चों का दिमाग भी तेज हो जाता है। इसलिए कान पकड़ करके फिर उसके ऊपर ये
दूसरा स्वामी जी, ट्रीटमेंट नहीं करना अपने चाहिए। बोले कान पकड़ने से आजकल उसकी हर्निया नहीं मनाही होता, है। पता लगे पहले तो माँ बाप कोई- सारे टीचर कान ही मरोड़ने लगेगी, तो इससे तुम्हें फायदा ही होगा। सजा की सजा और साथ ही सेहत भी। अरे नहीं नहीं, हल्का सा पकड़ ले। वह स्वामी जी, जो पढ़ाई नाक मतलब पकड़ो, नाक पकड़ के अनुलोम विलोम करो। इससे दिमाग बड़ा तेज हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, स्क्रीन टाइम की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला बन गया है हमारी जिंदगी में आजकल। क्योंकि आज के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें उनकी स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आंखों पे काफ़ी असर पड़ता है। अब मायोपिया के शिकार हो रहे हैं बच्चे। ऐसे में बच्चों की आंखें हेल्दी रहें, उसके लिए उपाय, और जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है वो किस तरह चश्मों से बच सकते हैं। चलो बच्चों, शीर्षासन करो फिर से। आप सर्वांगासन करो। ये बच्चे देखो, बेटे तो हमारे जो बालक हैं ऋषि कुमार हैं तो सर्वांगासन कर रहे हैं, बेटियां शीर्षासन कर रही हैं। जो बच्चे शीर्षासन करेंगे, गाय का घी खाएंगे, हम गाय का घी खिलाते भी और गाय के घी से हम ये हवन भी कराते हैं। जो बच्चे गाय का घी खाते हैं, शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, हमारे पूज्य स्वामी असंग देव जी, अर्जुन देव जी कर रहे हैं। ये बेटियां देखो शीर्षासन में पद्मासन कर रही हैं। उन बच्चों को कभी भी, हाँ, कभी भी उनको फिर आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, मायोपिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। और फिर धीरे धीरे आंखों की दृष्टि, नजरें कमजोर हो जाती है, दृष्टि और दृष्टिकोण डगमगाने गड़बड़ाने लगता। तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, घास पर नंगे पैर चलना और त्राटक करना। कई बार हमने त्राटक बताया, जलनेति सूत्र नेति करना, महात्रिफला घृत खाना, गाय का घी, दूध का प्रयोग करना। गाय का घी हमने सारे हिंदुस्तान को खूब खिलाया है, और गाय का घी अपने बच्चों को खिलाएं, कम से कम 1 चम्मच डेली। और इधर उधर के जो है टॉनिक्स के नाम पर बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला करते हैं। आज संजीवनी ड्रिंक बताने वाले हैं। पावरवीटा हमने कई बार बताया, ये बालप्रास तो अप्रतिम है, ये भी अपने बच्चों को खिलाएं। हाँ, जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक है ना, उनको एक तो ये च्यवनप्राश की जगह हमने बालप्रास बना दिया बच्चों के लिए। ये च्यवनप्राश का भी बाप है ये, ओहो बहुत जबरदस्त है ये। इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी भी लो रहती है। उनको अश्वगंधा शतावर देना चाहिए, जो अंडरवेट होते हैं अश्वगंधा शतावर। आज केले, आज जो संजीवनी ड्रिंक बता रहे हैं वो भी बच्चों को खिलाएंगे। हाँ ये स्वामी जी, हम आगे बढ़े उससे पहले एक सेशन बच गया है, वो है तो प्राणायाम बच्चों का। को लो इम्यूनिटी और स्वामी जी, भी नहीं रहती। प्राणायाम की बात कर लेते हैं, और साथ ही आप ये हाँ। भी बता दें कि बच्चों के लिए कौन से जो प्राणायाम है बहुत फायदेमंद होते हैं, जो आसानी से कर भी लें। बच्चों को एक तो भस्त्रिका ऐसे वेग पूर्वक कराना चाहिए। अनुलोम विलोम तो सब बच्चे कर ही रहे हैं, देखो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अब बच्चों भ्रामरी उद्गीत करो, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों में आजकल बहुत उत्तेजना है, उतावलापन है बच्चों में, बहुत ज्यादा चंचलता है, उद्दंडता है। भ्रामरी, फिर उद्गीत, लंबे गहरे श्वास भर के ओम। हमारे बच्चे तो नमस्ते में भी ओम ही बोलते हैं, ओम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए ये भस्त्रिका तेजी से, ऐसे ये भस्त्रिका करना चाहिए। ऐसे कपाल भाती, देखो ये तो 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपाल भाती, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 3 से 5 बार भ्रामरी उद्गीत कर लिया ना, वो बच्चे जिंदगी में कभी भटक नहीं सकते, बिगड़ नहीं सकते। नहीं तो माता पिता बड़े चिंतित रहते, बच्चे बिगड़ ना जाएं, फिसल ना जाएं जिंदगी में। कभी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी, बच्चे कमजोर नहीं होंगे और कभी भी भीड़ तंत्र का, षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होंगे। उनके जीवन में भटकाव तो आ ही नहीं सकता। वो भटकाव वाले नहीं, बदलाव लाने वाले बनेंगे। पूरी दुनिया में एक नया परिवर्तन, नई क्रांति लाने वाले बनेंगे। आत्म विजेता होकर विश्व विजेता बनेंगे, खुद महान बनेंगे, और इससे भारत महान बनेगा। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन, मेरा स्वामी जी, योग के साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस संजीवनी ड्रिंक की बात कही थी, उसी संजीवनी ड्रिंक की आप तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ योग पर हमारे इस शो में कल क्या खास होने वाला है। बजट डे पर सेहत में इन्वेस्टमेंट,
100% फिट रहने का कमिटमेंट। योग आयुर्वेद से कैसे करे पूरी फैमिली की हेल्थ बूस्ट। फिट रहने से भारत कैसे बनेगा आत्मनिर्भर। योग गुरु स्वामी रामदेव तैयार करेंगे रोड मैप। कल सुबह 7:56 पर जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी फैमिली का, अपने हेल्थ का भी बजट बनाएं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। स्वामी जी। तो देखो, आज हमारे पास में ना दूध है। दूध में ये जो केला है इसकी कटिंग करके हमने डाल दिया। दूध और दूध में ये केला, और केले के साथ में थोड़ी खजूर। 2 केले बहुत है, 2 केले डाल दें, फिर ये खजूर डाल दें। और केला और खजूर, ये इससे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता हेल्थ के लिए। अब उसमें थोड़ा सा बादाम, अखरोट, पिस्ता, जिसको जो उपलब्ध है उसको डाल दिया। बादाम, अखरोट, पिस्ता, और फिर उसमें थोड़ी सी मधुरम, या फिर जो है उसके अंदर थोड़ा, जैसे खजूर ज़्यादा डाल देते हैं तो मधुरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बादाम, अखरोट, पिस्ता, जिसके घर में जितना हो, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें। दालचीनी का पाउडर भी हमने सबको उपलब्ध कराया है। तो बादाम, अखरोट, पिस्ता, थोड़ी सी दालचीनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। थोड़ा अश्वगंधा और शतावर डालते हैं तो इससे इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये हमने सारे देश को उपलब्ध कराए। पहले राजा महाराजा लोग ये सब खाया पिया करते थे और मजबूत रहा करते थे। आजकल हमने सबको ये खजूर और ये सारे बढ़िया बढ़िया द्रव्य उपलब्ध करवा दिए हैं। अब इसमें दूध के साथ इसको घोट करके बना देंगे। ये बन गया संजीवनी ड्रिंक। इसमें 1 चुटकी भर काली मिर्च भी डाल देते हैं, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और अब ये हम इसको घोटेंगे और पीने वाले बच्चे भी हमारे तैयार हैं। इन बच्चों को ये पिलाएंगे और ये बच्चे इसको पी करके पहले हेल्दी तो थे ही और सुपर हेल्दी हो जाएंगे। अभी प्रतीकात्मक रूप से 2 को पिला रहे हैं, बाकी सबकी बारी आने वाली है। पिता, हाँ, इतनी जोरदार ठंड है, इससे गर्मी भी आ जाएगी और बच्चे बनेंगे बलवान। तो एक बार जोरदार अभिनंदन सब बच्चों का। आप अपना खुद ही अभिनंदन कीजिए। कैसा लग रहा है? हाँ, तो पियो जोरदार। और स्वामी जी, ऐसे जो बच्चे संजीवनी ड्रिंक पिएंगे वो पावरफुल रहेंगे, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, प्रतिभावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान बनेंगे। हमारा भारत महान बनेगा। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम।